भगवान के परम अनन्य भक्त श्री पीपाजी महाराज की जब भी कथा आती है बड़ी ही मनमोहनी, बड़े अनन्य भक्त हुए भगवान के। एक बार की बात है, संत श्री पीपाजी महाराज के यहाँ अनेक संतों का आसन लगा हुआ था। पीपाजी महाराज ने अपने जीवन में प्रायः संतों का सम्मान किया, संतों को प्रसाद पवाया। एक दिन संतों की इच्छा हुई कि महाराज आज रघुनाथ जी को दही का भोग लगे, दही का प्रसाद पाया जाए। संतों की इच्छा है। श्री पीपाजी महाराज अनन्य भक्त, एक फूटी कौड़ी नहीं पास में, दही की व्यवस्था कैसे हो, विश्वास बहुत श्री रघुनाथ जी की इच्छा के ऊपर निर्भय हो गए। बोले महाराज यदि श्री रघुनाथ जी की इच्छा होगी तो आज दही का ही प्रसाद लगेगा, भोग लगेगा। इतना कह करके वो पुनः अपने भजन में लीन हो गए और रघुनाथ जी की कृपा कहिए, प्रभु की इच्छा कहिए। उसी समय एक ग्वालिन दही की मटकी रख करके कोई दही ले लो, दही ले लो, दही बेचने के लिए आई। श्री पीपाजी महाराज ने देखा कि लगता है रघुनाथ जी की इच्छा है। ग्वालिन के पास गए, ग्वालिन दही मिलेगा? हाँ महाराज। कितना चाहिए? श्री पीपाजी महाराज बोले कितना नहीं, पूरा ही चाहिए, जितना लिए हो। अब ग्वालिन के घर की स्थिति ऐसी, जो दही से मूल्य प्राप्त होता उसी से ग्वालिन का पालन पोषण उदारंभण होता। ग्वालिन बोली कि चलो ठीक है, आज रघुनाथ जी की इच्छा है, प्रभु की इच्छा है, आज तो मेरा पूरा दही बिक जाएगा। ग्वालिन प्रसन्न हुई, बोले महाराज पूरा दही? संत श्री पीपाजी महाराज बोले हाँ पूरा ही। ग्वालिन बोली ले लीजिए। पीपाजी महाराज बोले कितने पैसे का? ग्वालिन बोली 3 पैसे का। एक मटकी दही 3 पैसे का। पीपाजी महाराज देख, ग्वालिन 3 पैसा, यहाँ तो फूटी कौड़ी नहीं है पास में। ग्वालिन बोली महाराज इसी से मेरा परिवार चलता है। एक कहावत है, अपने यहाँ घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? बोले महाराज पैसा तो। श्री पीपाजी महाराज बोले एक काम कर सकते हो क्या? मेरे पास पैसा नहीं है, कोई काम में नहीं है। पीपाजी महाराज कहते हैं मैं हर रोज जो भी कार्य करता हूँ श्री रघुनाथ जी को अर्पण करके उनकी इच्छा समझ के करता हूँ। आज वही कार्य आपको करना है। ग्वालिन बोली महाराज मैं कुछ समझी नहीं। भोली भाली गांव की ग्वालिन, दही बेचना, गाय की सेवा करना, यही उसकी दैनिक दिनचर्या है। मैं कुछ समझी नहीं महाराज। महाराज बोले समझना क्या है? आज आप जो दही दोगे, एक शर्त पे कि मेरे पास पैसे नहीं है और दही की आवश्यकता है, संतों की मंडली है, श्री रघुनाथ जी को भोग लगाना है दही का। एक काम करो,
आज श्री रघुनाथ जी के यहाँ जो भी चढ़ावा आएगा, कम आए ज़्यादा आए या बिल्कुल ना आए, पर जो भी आएगा वही आपके दही का मूल्य होगा। मैं हर रोज रघुनाथ जी पर निछावर रहता हूँ, आज आपको होना पड़ेगा। ग्वालिन बोली महाराज चढ़ावा तो आएगा। पीपाजी महाराज बोले आपकी किस्मत। ग्वालिन ने सोचा 3 पैसे का दही मैं दिन भर बेचती हूँ मटकी रख करके, आज इन संत के कहने पर क्यों ना रघुनाथ जी के श्री चरणों के आधार पे रह जाऊं, शायद आज का दिन ठीक रहेगा। 3 पैसा नहीं तो 2 पैसा तो आ ही जाएगा दिन भर में। यही उद्देश्य बना करके मटकी प्रदान करी। ठीक है महाराज, रघुनाथ जी के चरणों में जो भी आ जाए वही मेरे दही का मूल्य होगा। पीपाजी महाराज बोले फिर से समझ लो। ग्वालिन बोली ठीक है, जब आप अपना जीवन रघुनाथ जी को निछावर कर सकते हैं, क्या मैं एक दिन का दही निछावर नहीं कर सकते? मेरे तो एक दिन की मेहनत है। चलो आज का दिन रघुनाथ जी के चरणों पे समर्पण है। और इतना कह करके वह दही की मटकी श्री पीपाजी महाराज को अर्पण कर दी। संत श्री पीपाजी महाराज प्रसन्नता से उस दही की मटकी ले गए और श्री रघुनाथ जी का चीनी के साथ सुंदर भाव से भोग लगाया, संतों को पवाया। पीपाजी महाराज ने कहा महाराज रघुनाथ जी से दही तो ले आया हूँ, आपकी इच्छा से लाया हूँ, मूल्य चुकाना भी आपका कार्य है, मेरा नहीं है। ग्वालिन थोड़ी देर बैठी रही, प्रतीक्षा करती रही, कुछ भी नहीं आया। थोड़ा और समय तक ग्वालिन ने प्रतीक्षा करी, मंदिर में अब भी कुछ नहीं आया, कुछ भी नहीं चढ़ा। अमानो निराश हो गई ग्वालिन। जो दही था वो तो दे दिया, संतों ने पा भी लिया, और लगता है कि आज बालकों को भूखा ही सोना पड़ेगा। आज दही भी गया और धन भी नहीं आया। श्री पीपाजी महाराज से कहा कि महाराज आज लगता है रघुनाथ जी की यही इच्छा है और मैं अब घर की ओर प्रस्थान करना चाहती हूँ, आदेश हो तो मैं जाऊं। पीपाजी महाराज ने कहा देख ग्वालिन दही लिया, मैंने कहा रघुनाथ जी की इच्छा, मूल्य चुकाना भी उन्हीं की इच्छा है। यदि उनकी इच्छा होगी तो मूल्य अवश्य ही प्राप्त होगा। थोड़ा और प्रतीक्षा कर लो। श्री पीपाजी महाराज के कहने पे थोड़ा और प्रतीक्षा करी। प्रातः काल की आई ग्वालिन, मध्याह्न काल हो गया, कुछ नहीं आया। सांझ का समय हो गया, मंदिर में कुछ आया नहीं था, कुछ भी चढ़ोतरी नहीं हुई। ग्वालिन ने कहा महाराज लगता है रघुनाथ जी की यही इच्छा है और इसके आगे मैं रुक नहीं सकती, क्योंकि आज समय से अधिक समय हो गया है और अगर मैं घर नहीं पहुंची तो घर वाले मुझे ढूंढने लगेंगे, मेरे ऊपर प्रश्नों का चिन्ह लग जाएगा। मेरा जो समय था वो पूर्ण हुआ, मैं अब घर को जाऊंगी। श्री पीपाजी महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा ग्वालिन जो रघुनाथ जी की इच्छा होगी जीवन में वही होगा। ग्वालिन जल्दी श्री पीपाजी महाराज को भी थोड़ा
आज ग्वालिन की मजदूरी रघुनाथ जी ने रख ली, पर रघुनाथ जी किसी का उधार नहीं रखते, इतना भरोसा था। और जैसे ही ग्वालिन वहाँ से रवाना हुई, इतने में ही पीपा जी महाराज का एक शिष्य आया। महाराज मैं कुछ अर्पण करना चाहता हूँ रघुनाथ जी पर। संत श्री पीपा जी महाराज बोले ठीक है रघुनाथ जी पर अर्पण कर दो। शिष्य ने अर्पण किया, संत जी ने प्रसाद दिया, और वही पोटली जो रखी थी, वही पोटली, क्योंकि आज की चढ़ोतरी ग्वालिन की थी, आज जो भी आएगा वो ग्वालिन का है। बिना ही देखे, बिना एक क्षण विलंब किए संत श्री पीपा जी महाराज ने पोटली उठाई और ग्वालिन के पीछे पीछे, ग्वालिन मार्ग में ही मिली। रुक जाओ। ग्वालिन बोली क्या हुआ? मैंने कहा था ना श्री रघुनाथ जी किसी का उधार नहीं रखते, उनकी इच्छा से कुछ आया है। क्या है मुझे नहीं पता, जैसे आया है वैसे ही पोटली आपके पास लाया हूं, ये ले लो। ग्वालिन ने आई, संत के श्री चरणों में प्रणाम किया, रघुनाथ जी को प्रणाम किया और पोटली को लेकर के घर चली गई। विचार किया होगा कुछ अन्न या वस्त्र, ठीक है 2-3 पैसे का तो हो ही जाएगा, बिना ना कुछ से मिल जाना तो बहुत कुछ अच्छा है। घर गई, जाकर के ज्यों पोटली को रखा। घर वालों ने कहा आज दही बेच करके आई हो, आज कुछ अन्न नहीं दिख रहा है, कुछ धन नहीं दिख रहा है, कहाँ गया? ग्वालिन बोली आज रघुनाथ जी की इच्छा ऐसे ही थी। बोले आज दही बिका नहीं, बहुत देर समय बहुत लग गया। ग्वालिन मुस्कुराते हुए, दही तो रघुनाथ जी ने एक क्षण में खरीद लिया, फिर मूल्य चुकाने में समय लगाया। घर वालों ने कहा मतलब? बोले ये जो पोटली आई है सांझ के समय आई है, जब मैं वापस सोने लगी। घर वालों ने पोटली खोली और ज्यों पोटली खोली, पोटली में हीरे मोती जवाहरात सोना चांदी इत्यादि देख करके इतना धन उस पोटली में, इतने महंगे महंगे आभूषण, महंगे महंगे रत्न, मानो आज के बाद ग्वालिन को जीवन में कभी दही बेचने नहीं जाना पड़ेगा। ग्वालिन ने ज्यों वो पोटली देखी, पोटली देखते आंख नम्र हो गई, आंसू आ गए। श्री पीपा जी महाराज सत्य कह रहे थे, रघुनाथ जी किसी का उधार नहीं रखता, बस हम मनुष्य हैं इसलिए जल्दबाजी कर गए। कोई बात नहीं, उस धन को उठाया और उठा करके जो भी धन था थोड़ा परिवार में दिया, बाकी दीनहीन गरीब असहायों को सबको दान कर दिया। ग्वालिन मानो इस बात को समझ चुकी थी, आज मैंने एक दिन श्री रघुनाथ जी के चरणों में अर्पण किया, रघुनाथ जी ने मेरा जीवन संवार दिया। यदि मैं इस संपूर्ण जीवन को रघुनाथ जी के चरणों में अर्पण कर दूंगी तो रघुनाथ जी मेरा आवागमन से छुटकारा कर देंगे, इस जीवन की जवाबदारी रख लेंगे। आज से ग्वालिन ने संपूर्ण जीवन श्री रघुनाथ जी के चरणों में समर्पण कर दिया। भागी भागी आई संत श्री पीपा जी महाराज के चरणों में लेट गई, महाराज अपना शिष्य बना लो।
महाराज ने शिष्य बनाया और उस दिन से ग्वालिन का सर्वस्व रघुनाथ जी हो गए। जो भी करेंगे सिर्फ और सिर्फ रघुनाथ जी के लिए करूंगी। भगवान परीक्षा अवश्य लेते हैं, परंतु ध्यान बहुत रखते हैं। जब हमारे पास संकट होते हैं उस समय हम श्री ठाकुर जी के बहुत करीब होते हैं, क्योंकि संकट के समय रघुनाथ जी विशेष ध्यान रखते हैं। बालक माँ की गोद में खेल रहा हो तो माँ उतना ध्यान नहीं देती। कहीं दूर बैठा बालक रो रहा हो, माँ का संपूर्ण ध्यान उस बालक पे रहेगा। भले माँ बालक से दूर है, अपने कार्य को कर रही हो, परंतु संपूर्ण ध्यान उस बच्चे के ऊपर रहेगा। कहीं